हेलो, दिस इज वेगा फाइटर। मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए दो तरह के सेगमेंट है। कैश सेगमेंट है एक, और एक है डेरिवेटिव सेगमेंट। कैश में हम जब कैश में बाइंग करते हैं, जैसे स्टॉक्स में, कमोडिटीज़ के अंदर, करेंसीज के अंदर, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर, ईटीएफ्स के अंदर। और डेरिवेटिव्स में आती हैं दो चीज़ें, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्शंस, बिल्कुल बिगिनर लेवल से। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की जो मूवमेंट है वो अंडरलाइंग असेट्स जैसे कि स्टॉक्स, इंडेक्सेस, कमोडिटीज, करेंसीज की मूवमेंट से डिराइव होती है, इसलिए ये डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर आते हैं। अब इसका मतलब क्या है ये थोड़ी देर में मालूम चलेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग दो तरह की होती है, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। अब चूंकि ऑप्शंस में भी दो चीज़ें हैं, एक होती है कॉल, एक होती है पुट। तो हम लोग ऑप्शन बाइंग में कॉल बाइंग कर सकते हैं, पुट बाइंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में कॉल सेलिंग कर सकते हैं, पुट सेलिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में टोटल 4 तरह के ट्रेड होते हैं। अब ये कॉल एंड पुट क्या है एंड बाइंग एंड सेलिंग से क्या मतलब है, चलो एग्जांपल समझते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, एक का नाम है वेगा और एक का नाम है फाइटर। वेगा फाइटर से एक शर्त लगाता है कि एक स्टॉक ए जिसका करंट भाव 100 रुपये चल रहा है, और अभी महीना चल रहा है मार्च 2022, वो बोल रहा है कि महीने के लास्ट थर्सडे तक अगर स्टॉक का भाव 120 रुपये से ऊपर चला गया तो जितना ऊपर जाएगा उतने पैसे फाइटर देगा वेगा को। जैसे अगर चला गया 130 तक तो 10 रुपये देगा, अगर चला गया 150 तक तो देगा 30 रुपये, अगर चला गया 200 तक तो देगा 80 रुपये, अगर चला गया 1000 तक तो देगा 880 रुपये। मतलब कोई अपर लिमिट नहीं है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अगर भाव 120 से नीचे रहा, 110, 105, 90, 80, जीरो भी हो गया, तो फाइटर वेगा को बिल्कुल भी रुपए नहीं देगा, जीरो ऑब्लिगेशन है उसकी। ठीक है, तो इस ट्रेड के लिए वेगा फाइटर को बोलता है कि वो 5 रुपये ले ले एज अ प्रीमियम। अब मैं इस पूरे ट्रेड को टेक्निकल टर्म्स में ले लेता हूँ। स्टॉक का जो करंट भाव है, जो प्राइस है, उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस, और जिस भाव पर शर्त लगी है 120 रुपया, उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब इस पूरे ट्रेड का जो समय सीमा है वो मंथ का आखिरी थर्सडे है, जिसको बोलते हैं एक्सपायरी। वेगा को फायदा कब होगा, जब स्टॉक का भाव 120 रुपये के ऊपर चला जाएगा, मतलब उसने 120 स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय कर ली है। तो कॉल बायर जो होता है वो तेजी करता है, और फाइटर ने 120 स्ट्राइक प्राइस की कॉल सेल की है वेगा को, तो वो कॉल सेलर है। तो ये चाहता है कि प्राइस जो है वो 120 से नीचे रहे, तो कॉल सेलर मंदी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेगा ने 5 रुपये देकर अनलिमिटेड प्रॉफिट का वायदा ले लिया है, जबकि ऑप्शन सेलर मतलब फाइटर को तो अनलिमिटेड नुकसान है, अनलिमिटेड रिस्क है, उसको क्या फ़ायदा होगा। तो हम लोग डिफरेंट सिनेरियो देखते हैं और हम देखेंगे कि कॉल बायर एंड कॉल सेलर के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। केस फर्स्ट की बात करते हैं। मान लो कि एक्सपायरी तक स्टॉक का भाव 120 से नीचे ही रहा, 90 रुपये रहा, या फिर 110 रुपये, 112, 115, या फिर 120 भी हो गया। तो इस केस में वेगा को, जो कॉल बायर है, उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, उसका नुकसान होगा 5 रुपया जो उसने दिया था प्रीमियम की फॉर्म में। अगर बात करूँ मैं ऑप्शन सेलर की, कॉल सेलर की, तो उसको 5 रुपये मिल चुके हैं पहले ही ऑप्शन प्रीमियम की फॉर्म में, जो उसके पूरे के पूरे उसकी जेब में आ चुके हैं। तो फाइटर यानी कि कॉल सेलर का प्रॉफिट हुआ 5 रुपया। केस सेकंड की बात करते हैं। मान लो कि स्टॉक का भाव 120 से लेकर 125 के बीच में रहा। अब मैंने ये रेंज क्यों ली है ये आपको समझ में आएगा। मान लो स्टॉक का भाव हो गया 122 रुपया, तो फाइटर वेगा को देगा 2 रुपये। तो अगर मैं देखूं कॉल बायर वेगा का प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपये उसने दिए थे पहले, रिसीव हुए उसको 2, तो उसका नेट लॉस है यहाँ पर 3 रुपया। अगर मैं देखूं फाइटर को, कॉल सेलर को, तो उसको मिले थे पहले 5 रुपया, उसने वापस कर दिए 2 रुपया, तो नेट उसका प्रॉफिट ही है जो है 3 रुपये। अगर मान लो स्टॉक का भाव 124 रुपये हो गया, तो वेगा को मिलेंगे 4 रुपये, दिए थे उसने कितने 5, तो अभी भी लॉस है 1 रुपये का। बट फाइटर ने रिसीव किए थे 5 रुपये, अब वापस दे रहा है 4 रुपये, तो उसका गेन है अभी 1 रुपया। तो हम देख सकते हैं जो लॉस बायर का है वही फायदा सेलर का है। मान लो स्टॉक का भाव 125 रुपये हो गया, तो जो वेगा है, कॉल बायर है, उसको मिलेंगे 5 रुपये। उसने स्टार्टिंग में दिए थे 5 रुपये प्रीमियम के, तो नेट उसका प्रॉफिट लॉस देखें तो जीरो है। अगर बात करें सेलर की, फाइटर की, तो उसको 5 मिले थे पैसे स्टार्टिंग में, अब 5 उसने वापस दे दिए हैं वेगा को, नेट उसका प्रॉफिट लॉस भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो 125 रुपया जो है
वो कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब वो पॉइंट जहाँ पर नेट लॉस या प्रॉफिट जीरो हो जाता है। तो हम देख सकते हैं जो ऑप्शन सेलर है, जो फाइटर है, उसको 120 रुपये के ऊपर भी फ़ायदा होता है और 125 तक उसको कुशन मिल जाता है, वो 5 रुपये का जो उसको प्रीमियम की फॉर्म में मिला था। अब केस थर्ड की बात करते हैं। मान लो जो स्टॉक का प्राइस है वो एक्सपायरी पर 125 से ऊपर बढ़ गया, मान लो ये हो गया 130 रुपया, तो जो कॉल बायर है, वेगा है, उसको मिलने वाले हैं 10 रुपये और उसने स्टार्टिंग में दिए थे 5 रुपये प्रीमियम के, तो नेट उसका प्रॉफिट अभी है 5 रुपया। और यही लॉस किसका होने वाला है? ऑप्शन सेलर का। देखते हैं ऑप्शन सेलर मतलब फाइटर ने रिसीव किए थे 5 रुपये, देने पड़े कितने? 10 रुपये, तो नेट लॉस उसका हो गया 5 रुपये का। तो अगर ये वैल्यू बढ़ती गई, 140 हो गई, 150, 160, तो सेलर जो है, फाइटर है, उसका लॉस बढ़ता जाएगा और वही फायदा किसका हो जाएगा? ऑप्शन बायर। तो अगर हम लोग कॉल बायर का पे ऑफ ग्राफ देखते हैं तो हमें दिखेगा कि इसका प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड होता है, बट इसका जो लॉस है, जो रिस्क है, वो लिमिटेड रहता है उसके प्रीमियम तक ही। बट अगर बात करें ऑप्शन सेलर के, कॉल सेलर के पे ऑफ ग्राफ की, तो ये बिल्कुल उसका मिरर इमेज दिखाई देता है। इसका लॉस होता है अनलिमिटेड, जबकि प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड होता है उसके प्रीमियम तक। ऑप्शन सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट होता है प्रीमियम, जबकि ऑप्शन बायर का मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। बट ऊपर के 3 केसेस में से केवल एक केस में ही ऑप्शन बायर के जीतने की संभावना है, जबकि 2 केसेस में ऑप्शन सेलर ही जीतने वाला है। तो ऑप्शन सेलर जो है उसके जीतने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, बट उसका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है, जबकि बायर के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम है और उसका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं पुट ऑप्शंस की। पुट ऑप्शंस का बिहेवियर एग्जैक्ट उल्टा होता है कॉल ऑप्शन से। कॉल बायर को फायदा कब होगा? जब स्टॉक का प्राइस स्ट्राइक से ज़्यादा बढ़ जाए, बट पुट बायर को फायदा कब होगा? जब स्टॉक का भाव जो स्ट्राइक प्राइस है उससे नीचे की तरफ गिर जाए। उसी तरह से कॉल सेलर को फायदा कब था? जब स्टॉक का भाव स्ट्राइक से नीचे ही रहे या बराबर रहे, कंसोलिडेट करे। उसी तरह से पुट सेलर को फायदा कब होगा? जब स्टॉक का भाव स्ट्राइक से ऊपर रहे या कंसोलिडेट करे। यहाँ पर भी पुट बायर प्रीमियम देता है और पुट सेलर प्रीमियम रिसीव करता है। पुट बायर का जो लॉस है वो उसके प्रीमियम तक ही लिमिटेड रहता है और प्रॉफिट उसका अनलिमिटेड होता है, बट पुट सेलर का जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है प्रीमियम तक, पर उसका लॉस होता है अनलिमिटेड यहाँ पर। तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लो वही स्टॉक है, उसका प्राइस 100 रुपये है। अब यहाँ पर शर्त ये लगी है वेगा और फाइटर में। वेगा बोल रहा है कि महीने के लास्ट थर्सडे तक, मतलब एक्सपायरी तक, स्टॉक का प्राइस 80 रुपये से नीचे गिर जाएगा, जबकि फाइटर बोलता है कि नहीं 80 रुपये से ऊपर रहेगा। तो वेगा ने क्या किया? 80 रुपये की पुट बाय कर ली है फाइटर से। फाइटर ने उसको 80 रुपये की पुट सेल कर दी है, शॉर्ट मार दी है, और इसके बदले में वेगा ने फाइटर को दी है 5 रुपये प्रीमियम के तहत। अब केस सिनेरियोस की बात करते हैं। केस फर्स्ट, मान लो कि स्टॉक का प्राइस 80 रुपये से ऊपर रहा, 85, 90, 100, 150, तो उस केस में पुट बायर को कुछ भी नहीं मिलने वाला, वेगा को कुछ भी नहीं मिलेगा, बट पुट सेलर फाइटर को मिल चुके हैं 5 रुपये पहले से, तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। केस सेकंड की बात करते हैं। मान लो जो स्टॉक है उसका प्राइस 75 से 80 के बीच में है। मान लो कि स्टॉक का भाव हो चुका है 78 रुपीज़, तो इस केस में जो वेगा है उसको मिलने वाले हैं 2 रुपये। वो दे चुका है पहले 5 रुपये, तो अभी नेट लॉस है उसका 3 रुपये का, और यही फायदा किसका है? फाइटर का है, ऑप्शन सेलर का है, पुट सेलर का है। मान लो स्टॉक का भाव हो चुका है 75 रुपीज़, तो इस केस में वेगा को मिलेंगे 5 रुपये और वो पहले दे चुका है 5 रुपये, तो नेट प्रॉफिट लॉस 0 है। तो ये ब्रेक इवन हो चुका है पुट बायर के लिए भी और पुट सेलर के लिए भी। जो फाइटर है उसने रिसीव किए थे 5 रुपये, अब वो दे रहा है 5 रुपये वापस, तो उसका नेट प्रॉफिट 0 हो गया है, लॉस 0 हो गया है। तो 75 रुपीज़ यहाँ पर दोनों के लिए कैसे काम कर रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट की तरह काम कर रहा है। केस थर्ड की बात करते हैं। मान लो स्टॉक का प्राइस 75 से नीचे गिर गया है, मान लो वो हो गया है 70 रुपीज़, तो वेगा को मिलने वाले हैं 10 रुपये। उसने दिए थे पहले 5 रुपये प्रीमियम की फॉर्म में, तो नेट उसका प्रॉफिट हो गया है 5 रुपये। फाइटर की बात करें तो उसको रिसीव हुए थे 5 रुपये, अब वो दे रहा है 10 रुपये, तो उसका नेट लॉस यहाँ पर 5 रुपये हो चुका है। तो जैसे ही वैल्यू 75 से नीचे गिरती जाएगी, वैसे वैसे फाइटर यानी कि ऑप्शन सेलर का लॉस बढ़ता जाएगा। अगर हम लोग पुट बायर के पे ऑफ चार्ट को देखें
तो 75 से नीचे जाने पर उसका प्रॉफिट बढ़ता जाता है जो कि अनलिमिटेड है, और 75 के ऊपर उसका मैक्सिमम लॉस जो है प्रीमियम के बराबर है। अगर बात करें पुट सेलर के पे ऑफ ग्राफ की, तो ये उसका बिल्कुल मिरर इमेज है। 75 से ऊपर रहेगा तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट प्रीमियम के बराबर है, पर जैसे ही 75 से नीचे जाएगा तो उसका लॉस बढ़ता जाएगा जो कि अनलिमिटेड हो सकता है। चलो, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ। पहले बात करता हूँ कॉल बाइंग को। कॉल बाय कब करते हैं? जब हमको लगता है कि स्टॉक का भाव बढ़ने वाला है। कॉल बाय करने को हम लोग कॉल लॉन्ग करना भी कहते हैं। कॉल बाइंग करने के लिए हमको प्रीमियम देना पड़ता है। इसके अंदर जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है, जो मैक्सिमम होता है प्रीमियम तक ही, बट जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड यहाँ पर होता है। अब मैं बात करता हूँ कॉल सेलिंग की। हम लोग कॉल सेल कब करते हैं? जब हमको लगता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने वाला है या फिर कंसोलिडेट करने वाला है। कॉल को सेल करने को बोलते हैं कॉल शॉर्ट करना भी। जब हम लोग कॉल सेल करते हैं तो हमको प्रीमियम मिलता है, और कॉल सेलर का जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम प्रीमियम ही हो सकता है, बट उसका जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है इसके अंदर। अब बात करते हैं हम लोग पुट बाइंग की। हम लोग पुट कब बाय करते हैं? जब हमको लगता है कि स्टॉक का भाव नीचे गिरने वाला है। इसमें हमको प्रीमियम देना पड़ता है। हमारा जो रिस्क होता है, लॉस होता है, वो प्रीमियम तक ही लिमिटेड रहता है, जबकि प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड इसके अंदर। अब बात करते हैं हम लोग पुट सेलर की। पुट कब सेल करते हैं? जब हमको लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर कंसोलिडेट करने वाला है। इसके अंदर हमको प्रीमियम रिसीव होता है और हमारा जो लॉस है वो इसमें अनलिमिटेड होता है, जबकि प्रॉफिट जो होता है वो प्रीमियम तक ही इसमें लिमिटेड रहता है। अब बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की, मतलब ट्रेड में घुसने के लिए कितने पैसे का रिक्वायरमेंट होगा। अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो उसके लिए काफ़ी कम मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है। ये उतना ही होता है जितना आपका प्रीमियम आपको देना है, ठीक है। बट अगर बात करें ऑप्शन सेलर की, तो ऑप्शन सेलर का जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। अब उसमें अगर लाखों में लॉस हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? इसीलिए जो ब्रोकर होता है वो उससे हैवी मार्जिन रखवाता है, हैवी अमाउंट पार्क करवाता है अपने डीमैट अकाउंट के अंदर। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए लाखों में मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि ऑप्शन बाइंग में बहुत ही कम मार्जिन का रिक्वायरमेंट रहता है। तो हमने आज ऑप्शंस में सिर्फ इंट्रो देखा है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि अगर हमें ट्रेड लेना हो, कॉल बाय करनी हो, पुट बाय करनी हो, कॉल सेल करनी हो, पुट सेल करनी हो, तो कैसे करेंगे। सेकंड, यहाँ जो मैंने आपको केस दिखाए हैं वो पूरे एक्सपायरी तक के केस हैं। अगर आपको एक्सपायरी से पहले एग्जिट करना है, स्क्वायर ऑफ करना है, तो उसका सिनेरियो क्या होगा। यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो स्टॉक का लिया था। इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, फिजिकल सेटलमेंट क्या होता है, और यहाँ जो प्रीमियम है वो फिक्स्ड रहता है या चेंज होता है। इसके अलावा एटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं, आईटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं, ओटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं। तो बहुत सारी जानकारी अभी पेंडिंग बची हुई है, तो इन सभी को मैं एक एक करके समझाने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहें इस चैनल के ऊपर, वेगा फाइटर के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।